जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मार्च माह का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, किस सवारी रेलगाड़ी को पहली बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सम्मान मिला है? ये किसको मिला है? भोपाल की शान ए भोपाल एक्सप्रेस। शान ए भोपाल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है इसको देखते हैं। ये चलती है हबीबगंज से निजामुद्दीन स्टेशन। ये कहाँ पे है? रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि वैश्विक स्तर का रखरखाव मतलब स्वच्छता से संबंधित दिया जाता है। इसमें देखते हैं रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आया तो कुछ रेलगाड़ी अपन ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में स्टार्ट हुई। देखते हैं रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? रेलवे बोर्ड का गठन की बात करेंगे तो 1905 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें और देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं पहली बार रेल बजट और आम बजट कब अलग पेश हुए थे? तो 1924 में एकवर्त कमेटी के तहत पहली बार रेल बजट और आम बजट अलग हुए। यहाँ पे लिख देता हूँ रेल बजट व आम बजट अलग कब हुए थे? 1924 में एकवर्त कमेटी के तहत। 2017 में विवेक देवराई समिति के तहत 2017 में विवेक देवराई समिति के तहत रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किए गए, मतलब एक साथ प्रस्तुत किए गए। इसमें और देखते हैं आगे। भारत का पहला ISO प्रमाणित निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है हबीबगंज। ये कहाँ पर है? भोपाल में। अच्छा, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। भोपाल मेट्रो का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? भोपाल मेट्रो का नाम परिवर्तित करके रखा है भोज मेट्रो। राजा भोज मेट्रो। भारत की सबसे लंबा मार्ग तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबा मार्ग तय करने के लिए क्या चाहिए? विवेक। तो विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज चलने के लिए क्या चाहिए? गतिमान एक्सप्रेस। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? ये दक्षिण तटीय रेलवे जोन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? ट्रेन 18, ट्रेन 18। ये इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री की बात करेंगे तो पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला रेल मंत्री कौन सा है? पहला रेल मंत्री है, पहले की बात करेंगे तो जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में इंदौर आयोजित 23वीं मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में भोपाल के हिसार उर रहमान ने कौन सा मेडल जीता? हिसार उर रहमान, हिसार उर रहमान, ये किससे संबंधित है? शूटिंग से, शूटिंग से। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल जीता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इनाम उर रहमान नाम से एक जैसे लग रहे थे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इनाम उर रहमान ये हॉकी से संबंधित 2019 में इसको कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1995 में। देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2020 में किसको मिला है? बंगबंधु, बंगबंधु, ये कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री, पहले पीएम लिख देता हूँ, पहले पीएम। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम ये नाम भी आ सकता है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसको मिला है? सुल्तान काबूस बिन अल सेद अल सेद, सेद अल सेद, सेद अल सेद को मिला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे तो पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आगे। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किस जिले के प्रख्यात लेखक प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 उपन्यास जिनका है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया? इसको देखते हैं। पहली बात तो देखते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की बात करते हैं। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान की बात करते हैं। व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई? 1991 में। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन, बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा।
किसको मिला है 2020 में, किसको मिला है? शरद पगारे। शरद पगारे पुस्तक है इसकी, पुस्तक कौन सी है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। इसका जन्म स्थान कहाँ पे है? ये किस जिले से? खंडवा से, खंडवा जिले से संबंधित है। आगे देखते हैं व्यास सम्मान की शुरुआत। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में ये बता दिया था। पहला व्यास सम्मान किसको मिला है? रामविलास शर्मा को। पहला किसको मिला? रामविलास शर्मा। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019 का कागज की नाव, 2019 का कागज की नाव के लिए किसको मिला है? नासिरा शर्मा। 2018 के लिए लीलाधर जगुड़ी को दिया गया 2018 के लिए। इसका उपन्यास क्या है? जितने लोग उतने प्रेम। 2017 का दुखम सुखम, 2017 के लिए व्यास सम्मान, इसकी पुस्तक है दुखम सुखम। ये किसको मिला है? ममता कालिया को दिया गया। पहला व्यास सम्मान पाने वाली महिला कौन थी? पहला व्यास सम्मान पाने वाली महिला कौन थी? मुदगल। इसका पूरा नाम देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल को दिया गया है पहला व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली महिला। पुरुष में कौन है? रामविलास शर्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 में जबलपुर स्मार्ट सिटी को कितने अवार्ड दिए गए? जबलपुर स्मार्ट सिटी को कितने अवार्ड दिए गए हैं? 2 अवार्ड। किसमें मिले हैं? देखते हैं। इसको मिले ऊर्जा दक्षता के लिए, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में एक मिला है, और एक मिला है विरासत शहर के लिए दिया गया। 2 अवार्ड दिए गए हैं। इसमें देखते हैं स्मार्ट सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा है? स्मार्ट सिटी रैंकिंग में रैंक में ये पहले स्थान पे कौन सा है? अपना भोपाल टॉप पे है। फर्स्ट रैंक भोपाल की है। अच्छा, स्मार्ट सिटी रैंक में भोपाल को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई, तो इंदौर को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? इंदौर को 7th रैंक प्राप्त हुई। 7th रैंक इंदौर को मिला है। आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2021 सेफ सिटी अवार्ड किसको मिला है? सागर जिले को। पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? पहली स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो पहली स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी? ओडिशा की राजधानी है। ओडिशा की राजधानी है। 100वीं स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग। ये किसकी राजधानी है? ये है मेघालय की। मेघालय की राजधानी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रहने के हिसाब से इंदौर को कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। इंदौर को कौन सा स्थान है? 9वां स्थान। अगर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करते हैं पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे है
पहले स्थान पे बेंगलुरु, दूसरे पे पुणे, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नई दिल्ली ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया गया है? ये क्यों घोषित किया गया है, किसको घोषित किया गया है? ये जबलपुर को घोषित किया गया। देखते हैं क्यों घोषित करते हैं ये सिटी, नॉन अटेनमेंट सिटी क्यों घोषित करते हैं? क्योंकि यहाँ की जो वायु है उनका लगातार यहाँ की वायु प्रदूषित होती जा रही है। इसमें देखते हैं कुछ, जबलपुर को उन शहरों में शामिल किया गया है जहाँ पर वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहाँ की वायु गुणवत्ता को खराब माना गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की बात करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन से है? प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष है नरेश पाल गंगवार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 कब से लागू किया गया? मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 कब से लागू किया है? 27 मार्च 2021 से। इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद अधिकार यह अनुच्छेद 25 से 28 तक। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए तब कितने थे? 7 मूल अधिकार। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अभी कितने बचे हैं? 6। 7वां कौन सा गायब हो गया? देखते हैं। 7वें की बात करते हैं तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कहाँ पे रख दिया गया है? 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखते हैं मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार किस भाग में है? ये भाग 3 में है, भाग 3 में। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 3 और कहाँ मूल अधिकार की बात करते हैं। टोटल कहाँ से कहाँ तक है? भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये इसको क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया है। अधिकार। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में गोवर्धन आदर्श प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे? कितने जिलों में? 52 जिलों में। ये क्यों बनाए जाएंगे देखते हैं। अरे भाई साहब, ये इसलिए बनाए जाएंगे क्योंकि गोबर गैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। किसकी तर्ज पर? स्वच्छ भारत की तर्ज पर। स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर क्या बना जाएंगे? 52 जिलों में, 52 जिलों में गोबर गैस प्लांट बना जाएंगे। प्लांट। इसका देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य।
प्रदेश में किसकी तर्ज पर गोवर्धन आदर्श प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। गोबर गैस प्लांट के जनक गोबर गैस प्लांट के जनक कौन है? अपने भारतीय व्यक्ति है, CV देसाई ने इसकी खोज की थी। पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित भारत का पहला राज्य, पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित भारत का पहला राज्य कौन सा है? बांचा। ये कहाँ पर है? बैतूल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत मिलावटखोरों को कितने वर्षों की सज़ा का प्रावधान किया गया है? मिलावटखोरों जो मिलावट कर रहे थे दुकानदार, अब उनके लिए एक नया कानूनी प्रावधान आया है, उनकी सज़ा का प्रावधान आया है। मिलावटखोरों को अभी उम्र कैद, ध्यान रखना, मिलावटखोरों को अभी उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण देखते हैं कुछ और। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 26 फरवरी 2021 को दंड कानून विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब आया? यह 1954 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब आया था? 1986। नवीनतम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो अभी नवीन आया है 2019। लागू कब से हुआ है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट। लागू हुआ है 20 जून 2020 को, 20 जून 2020 को लागू हुआ है। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करेंगे तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। अगला देखते हैं। रामायण के विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं पर 1 साल के डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन में मोदी जी ने रामायण दिखाई थी, अब रामायण पढ़ाया जाएगा। कौन सा देश का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पर रामायण पढ़ाया जाएगा? रामायण पढ़ाया जाएगा कहाँ पर? भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोज मुक्त विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? भोपाल में। स्थापना कब हुई? 1991 में भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी, भोज मुक्त विश्वविद्यालय इसका सही आंसर। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रामायण ग्रंथ के लेखक, रामायण ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी है? रामचरितमानस पुस्तक। और भोज विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1991। भारत के बाहर पहली योग विश्वविद्यालय, भारत के बाहर पहली योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये लॉस एंजल्स। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विवेकानंद विश्वविद्यालय, विद्यालय। इसका लिखो तुलसीदास। रामचरितमानस पुस्तक किसकी है? तुलसीदास की। आगे देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश
राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? युक्ति आर्या, युक्ति आर्या को बनाया गया है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? बसंत प्रताप सिंह है, बसंत प्रताप सिंह है। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील कुमार चंद्रा, सुशील कुमार चंद्रा। निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यहीं पे लिख देता हूं, पहले सुकुमार सेन, सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। तो मतदाता दिवस, एक और लिखो, मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, उसी दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसमें अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला पेड ओल्ड एज होम किस जिले में बनाया जाएगा? पेड ओल्ड होम कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा, देखो पहले तो इसकी बात करते हैं, ये क्यों बनाया जा रहा है? ये वृद्धाश्रम ही है एक प्रकार का, लेकिन यहाँ पे चार्ज लगेगा। यहाँ पे दिया है पेड, यहाँ पे चार्ज लगेगा। चार्ज कितना लगेगा? यहाँ पे 56 बुजुर्गों को रखा जाएगा, 56 बुजुर्गों को रखा जाएगा के लिए है। आवश्यकता बढ़ने पर और बढ़ा दिया जाएगा बेड। चार्ज कितने लगेगा? प्रति माह चार्ज लगेगा 15,000 रुपये। कहाँ पे बनाया जा रहा है? भोपाल में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। इसका देखते हैं अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को गोद लेने की पहल शुरू की है? अनाथ बच्चों की गोद लेने की पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? एमपी के द्वारा। युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं और अनाथों को ले रहे हैं गोद। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार जीता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार जीता है कौन? गुड एनफ। गुड एनफ कहाँ के, किस क्षेत्र के है ये रसायन के क्षेत्र में, रसायन। इसको याद रखना है कि गुड़ मीठा होता है, रस भी मीठा होता है, उसी प्रकार से याद कर लेना इसको। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। अगला देखते हैं। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को चुना गया है? फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में मध्य प्रदेश को किस व्यक्ति को चुना गया है? आशीष मिश्रा को। आशीष मिश्रा को चुना गया है। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। फोर्ब्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश चच्चा, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन है? कोनेर मैकग्रेगर। ये ज़रूर याद रखना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एथलीट में बात करेंगे तो आपके सामने लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, ऐसे नाम आएंगे, तो आपको ये नाम ज़रूर याद रखना है। मध्य प्रदेश में 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो किस जिले में बनाया जाएगा? जो रद्दी है, रद्दी मतलब ये जो डिस्पोजल्स वगैरह है, इनसे बोतलों को काट कर
बनाया जाएगा ये। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? भोपाल में। एक लोगो बनाया जाएगा जिसमें सभी प्रकार के डिस्पोजल बोतल वगैरह को सबको काट काट के ये लोग बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्थापित किया जाएगा? बोन मैरो क्या होता है? ये हड्डियों में पाया जाता है, एक छोटा सा पदार्थ पाया जाता है जो हड्डियों में उपस्थित होता है, सबसे अधिक हड्डियों में पाया जाता है। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? बोन मैरो प्लांट इंदौर जिले में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कैंसर की नई दवाई एस्पराजिनेंस का आविष्कार किया गया? ये किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये देखते हैं। आईआईटी इंदौर द्वारा अभी हाल ही में इंदौर के द्वारा शुरू किया गया। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है? तो ये थाइमस ग्रंथि। दोस्तों जितना भी पढ़ा है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।